मैथमेटिक्स ग्रेड 10 FPISC कैंथा पब्लिशर एक्सरसाइज 4.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है अबाउट पैराबोला। पैराबोला एक इस तरह कर्व्ड आप लोगों के पास शेप है ऑन योर ग्राफ। ठीक है, आप लोगों को पता है कि वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है। बाय द वे ये एक कर्व्ड आप लोगों के पास ग्राफ है, ये इस तरह भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, यानी पूरे आप लोगों के ग्राफ के ऊपर, पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ये ऊपर की साइड भी खुल सकता है, नीचे की साइड भी खुल सकता है। अब ये ऊपर की साइड कब खुलेगा और नीचे की साइड कब खुलेगा ये भी हम लोग समझेंगे, और इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स की आप लोगों के पास जो डायमेंशंस है वो निकालने के लिए जो फार्मूलाज होते हैं उनको भी समझेंगे, और वो किस तरह निकले हैं फार्मूलाज वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स के बारे में समझना है। जो आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट होगा, यानी ये पैराबोला जहाँ पे आप लोगों के एक्स एक्सेस को काटेगा, दैट वुड बी ज़ीरो। आप लोग इस पॉइंट को बोलोगे 0 पॉइंट। अब आप लोगों के पास एक पैराबोला के अंदर 2 0 पॉइंट्स होंगे, कहीं ना कहीं से वो पैराबोला एक्स एक्सेस को ज़रूर काटेगा, और जहाँ से वो एक्स एक्सेस को काटेगा दैट वुड बी योर 0 पॉइंट। अच्छा, ये 0 पॉइंट की वैल्यूज़ क्या होंगे? हम लोग अभी एक एक्सरसाइज पहले पढ़ के आए हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, और आप लोगों को अच्छी तरह पता है क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं 2 होती हैं, एक्स की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं। लाइक अगर आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अंदर अगर आप लोग एक्स की वैल्यू निकालो वो 2 निकलती हैं। पहली आप लोगों के पास निकलती है ये, और दूसरी आप लोगों के पास निकलती है, इधर माइनस लग जाता है, बाकी यही। इस तरह आप लोगों के पास एक्स की 2 वैल्यूज निकलती हैं, एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी। ये पहली बात याद रखनी है। देन जो सेकंड बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो पॉइंट पैराबोला का वाई एक्सिस को काटेगा उसको आप लोग वाई इंटरसेप्ट ही कहोगे, इसका कोई खास नाम नहीं है, इसे आप लोग वाई इंटरसेप्ट ही कहते हो। इस पूरे आप लोग ग्राफ को पैराबोला कहते हो, ठीक है। और ये जो आप लोगों के पास द मिनिमम पॉइंट है, इसे आप लोग वर्टेक्स कहते हो। अच्छा, अगर ये पैराबोला इस शेप का हो तो यानी बिल्कुल पहाड़ बना दिया, अगर ये इस तरह थोड़ा सा एक कर्व शेप का हो तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको भी आप लोग वर्टेक्स से कहोगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है एंड वर्टेक्स मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है। और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि जो वर्टेक्स के ऊपर से आप लोगों के पास लाइन गुजरेगी ना, बिल्कुल सीधी ऑफ कोर्स लाइन, दैट वुड बी योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये लाइन, इस लाइन के इधर और इधर पैराबोला एक ही तरह का हो गया, सिमेट्रिक लाइन है। इधर जो पैराबोला है उसी का मिरर इधर है, इधर और इधर वाले की शेप एक तरह की है। अच्छा, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कब पैराबोला की जो शेप है वो इस तरह की होगी और कब ये शेप इस तरह की होगी ये समझते हैं। अच्छा देखें, आप लोगों के पास एक जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक जनरल फंक्शन है, और इसके अंदर जो आप लोगों के पास जो एक आप लोग कह सकते हो जो आप लोगों के पास सिंपल एक फंक्शन होता है, दैट इज दिस थिंग y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये तो सिंपलेस्ट फंक्शन है ना आप लोगों की जनरल इक्वेशन का, वही है। इतनी तो बात सबको समझ आती है। अब आगे ये है कि आप लोगों के पास ये दोनों जो शेप्स हैं कब बनेंगी, ये वाली जो शेप है जहाँ ऊपर खुल रहा है ये तब बनेगी जब आप लोगों के पास यहाँ पे जो a है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये तब बनेगी जब a लेस देन 0 होगा। बताती हूँ क्यों। ये बात तो आप सब लोगों को समझ आएगी कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसी के हिसाब से पैराबोला की शेप हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बात ज़रूर समझ आनी चाहिए कि x की आप लोग कोई भी वैल्यू पुट करो, आप लोगों के पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेट्स सपोज हम लोगों ने -3 पुट किया, इसका भी जो आंसर है वो भी पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, तो इसका मतलब है ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो तब इसका साइन चेंज होगा, यानी इसके साइन का दारोमदार ए के साइन के ऊपर है। अब अगर ए का साइन जो है आप लोगों के पास, ए का जो साइन है वो नेगेटिव हो गया, यानी जो ए है वो लेस देन 0 चला गया, इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो गया, तो आप लोगों के पास ये जो खुलने वाली जगह है ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चली जाएगी, बिकॉज वाई भी आप लोगों के पास नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये यूं होगी और आप लोगों के पास ये आप लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये खुल किसकी तरफ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसी तरह अगर ये आप लोगों का पैराबोला है तो इसके अंदर भी ये खुल किस तरफ रहा है, पॉजिटिव की तरफ। y जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे खुल रहा है, क्यों, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। तो a की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी तब y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, और जब y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो पैराबोला की शेप इस तरह की होगी, और जब y की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो पैराबोला की शेप इस तरह की होगी। अच्छा, है पैराबोला है क्या? ये पैराबोला आप लोगों का जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ कोर्स,
तो आप लोग जब इसको प्लॉट करते हो ग्राफ के ऊपर तो वो एक पैराबोला के शेप के अंदर आता है। और ये एक कॉन का सेक्शन है। जब आप लोग कॉन को एक ख़ास तरीके से कट करते हो ना, आप लोगों के पास अगर आप लोगों के एक कॉन है, आप लोग फर्स्ट करो आप लोग इसे यूं करके कट करो तो आप लोगों के पास क्या आता है, एक सर्कल। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। इसी तरह अगर आप लोग इसको ऐसे कट करो कि जो आप लोगों के पास अल्फा है वो बीटा के इक्वल हो जाए, लाइक दिस, अगर आप लोग कट करते हो तो आप लोगों के पास एक इस तरह की शेप आएगी पैराबोला। ये मैं अभी आप लोगों को 3D में नहीं दिखा पा रही, पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड आप लोगों को पढ़ाती हूँ कि पैराबोला किस तरह बनेगा। ये आप लोग फर्स्ट करो, आप लोगों के पास एक एक्सिस है सीधा। ठीक है, ओके। अब आप लोगों के पास एक इस तरह की लाइन जाती है दैट वुड जस्ट मेक टू कोन्स। ठीक है, एक बड़ी मतलब बन गई है, एक छोटी, बट इसने एक ही साइज़ की दो कॉन्स बनानी है। तो ये जो आप लोगों के पास लाइन है ना, ये इसके साथ जो एक्सिस का एंगल बनेगा इसे हम लोग अल्फा कहते हैं। अब आप लोग एक प्लेन लेके आओगे जिससे आप लोगों ने इस कॉन को कट करना है। ये जो प्लेन है इसका जो एंगल इसके साथ बनेगा एक्सिस के साथ, दैट इज बीटा। अगर आप लोगों का अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, यानी ये दोनों आप लोगों के जो लाइंस हैं पैरेलल हो गई, तो आप लोगों के पास जो कट होगा सेक्शन वो एक पैराबोला की शेप का होगा। आप लोग जब कट करने के बाद कौन को देखोगे तो आप लोगों को आगे एक पैराबोला नजर आएगा। तो पैराबोला वो शेप है इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाए। और आप लोगों ने ये भी जान सकते हैं कि अल्फा कौन सा एंगल है और बीटा कौन सा एंगल है। बाय द वे आप लोगों के कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, अब अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने यहीं पे एक दो फार्मूलाज की बात करनी है जो हम लोग आगे यूज़ करने लगे हैं। एक फार्मूला हमारे पास ये निकलना है इसके लिए, इसे हम लोग कहते हैं अपने पास द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो आप लोगों ने आंसर निकालना है, जो आप लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री का निकालना है पॉइंट, उसे हम लोग एक्स कह देते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे होगा। लेट मी शो यू। अगर आप लोग इधर से एक्स को एक तरफ ले जाते हैं तो आप लोग फिर एक आपके पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है दैट इज़ -b/2a। ये आप लोग देखोगे। ठीक है, ये आप लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और एक और तरीके से भी कर सकते हो, वही मैं समझाती हूँ। तो आप लोगों के पास एक्स निकल आएगा। अब आप लोग पूछोगे एक्स को ही एक तरफ क्यों लेके आना है, बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरी लाइन बनी है। अगर मैं कहती हूँ ये एक्स इज इक्वल टू -1 है, तो आप लोगों ने एक इस तरह की लाइन बनानी है जिसके ऊपर हर जगह पे एक्स इज इक्वल टू -1 हो। इधर एक्स क्या है, -1, इधर एक्स क्या है, -1, जस्ट वाई की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि x इज इक्वल टू 1, तो आप लोगों ने इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे x हर जगह 1 के इक्वल। तो इस तरह आप लोग ये एक इक्वेशन लेके आते हो, x इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है, और आप लोग इसे एक इस इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हो। इसके अंदर से x को आप लोग एक तरफ लेके जाओ एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करो तो आप लोगों को नजर आएगा कि ये ड्राइव हो गया। ड्राइव हमारे सिलेबस के अंदर नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट एक और भी तरीका है इसका, ये कि आप लोगों के पास ये दो रूट्स हैं ना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, आप लोगों के पास दोनों एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एक पैराबोला के अंदर इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिड पॉइंट होता है जहाँ से यहाँ और यहाँ वाली चीज़ एक जितनी होती है। तो अगर आप लोग इन दोनों का मिड पॉइंट भी ले लो, जैसे x1 यानी रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तभी आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो x ही के इक्वल होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे दोनों जगहों पे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला रखो, एक के ऊपर अंडर रूट से पहले माइनस लगा दो और एक के ऊपर अंडर रूट से पहले प्लस लगा दो, वहाँ भी आप लोगों को ये डेरिवेशन मिल जाएगी। तो ये सिंपल फॉर्म है इन दोनों की, जब आप लोग ड्राइव कर लो तो तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। एक और जो मैंने बात करनी है वो ये कि आप लोग ये वर्टेक्स किस तरह निकालोगे, क्योंकि सारा आगे हम लोगों ने निकालना होगा, निकालना भी ना हो तब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर से गुजर रहा है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है एक्स की वैल्यू वही होगी जो यहाँ होगी। मैंने भी बताया कि इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू एक ही, तो एक्स की वैल्यू क्या है, -b/2a है। तो जो वर्टेक्स है इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है -b/2a है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हम लोग किस तरह निकालें। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे जनरल फार्मूला के अंदर x की दोनों जगह वैल्यू रखोगे -b/2a, और आप लोगों को नजर आएगा कि आप लोगों के पास जो y की वैल्यू है वो निकल आई है ये। या फिर आपकी बुक के अंदर इसके डिनोमिनेटर को सेम करके लिखा गया है 4ac - b² डिवाइड बाय 4a। इस तरह में लिख सकते हो, उस तरह में लिख सकते हो, दोनों तरह चलेगा। लेकिन आप लोगों को मैंने डेरिवेशन का तरीका बता दिया, खुद ड्राइव नहीं किया, वो काम आपका है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एक ही एग्जाम्पल है, करते हैं सॉल्व।
यहाँ पे वो आप लोगों को देता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x माइनस 3। और आप लोगों से वो 3 पार्ट्स पूछता है। सबसे पहला जो आपसे लोगों से पार्ट पूछा वो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। आप लोगों का इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है ना। वो आप लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने डिराइव करना है, आप लोगों ने जस्ट फॉर्मूला रखना है, उसके अंदर पुट करना है, आंसर निकालना है। सेकंड जो आप लोगों से चीज़ कह रहा है वो आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों ने निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स निकालना है, एक्स और वाई ऑफ द वर्टेक्स निकालना है। ये भी आप लोगों का फॉर्मूला आता है। एंड जो थर्ड वो आप लोगों से चीज़ कह रहा है वो कह रहा है कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करना है, यानी आप लोगों ने पैराबोला बनाना है ऑन द ग्राफ। तो तीनों काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आप सबको फॉर्मूला पता है -b/2a। आप लोगों को b पता है 6 है, और इसके पीछे आप लोगों ने माइनस निकालना है -6/2। तो इसका जो आप लोग आंसर देखोगे दैट वुड बी -3/2। तो ये -3/2 आ गया। अब आप लोगों को वर्टेक्स का पता है कि इधर एक जो पहली x की वैल्यू है वो तो यही रहेगी -3/2, और जो दूसरी वैल्यू है वो आप लोगों के पास किस फॉर्मूला से निकलेगी, माइनस सी नहीं था, c-b²/4a। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे c-b² और 4a। तो आंसर आप लोग खुद निकालोगे। मेरे पास जो आंसर है -7/1/2 आया, ठीक है, 71 नहीं 1/2, ठीक है। ये मेरे पास वर्टेक्स निकला है। पैराबोला ड्रॉ करते हैं। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ पॉइंट्स का होना लाजमी है। देखिए हमारे पास जो जो पॉइंट्स मौजूद हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स है, उसके बाद हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन है, हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं, ताकि हमारे पास दोनों जीरोस आ जाएं। एंड हम लोग अपना वाई इंटरसेप्ट हमें पता है दैट इज़ -3, बिकॉज इक्वेशन का ये वाला जो हिस्सा है ना दैट इज़ योर वाई इंटरसेप्ट। वर्टेक्स जो आप लोगों के पास है दैट इज़, और जो आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दैट इज़ दिस थिंग। अच्छा, अगर आप लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालते हो ना, तो आप लोगों के पास इक्वेशन है ये, और रूट्स हम लोग निकालेंगे थ्रू आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, बिकॉज सबसे आसान है। तो दोनों रूट्स को हम लोग इस तरह लिखेंगे। जो हमारे पास पहली रूट होगी दैट वुड बी -b। देखिए हम लोग डायरेक्ट काम करने लगे हैं, प्लस √b² -4ac, जो कि अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। और नीचे आप लोगों के पास 4 है। आप लोग इसे थोड़ा सा वो कर सकते हो, सिंप्लीफाई, लाइक -6 और 4 को काट दो, 2 और 4 को काट दो अलग अलग करने के बाद, बट इस तरह भी चलेगा। और इधर ये आ जाएगा। अब अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर दो तो आप लोगों के पास जो आंसर है दैट इज़ -3.44, 0.436। तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है ग्राफ बनाने के लिए। लेट्स मेक आवर ग्राफ। तो अब करना क्या है, हम लोग सबसे पहले सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। लाइक हम लोग इसको जो तकसीम करेंगे ना अपना इस वाले ग्राफ को, तो हम लोग उसे -1, -2 और -3 की तरह तकसीम करेंगे। एंड यहाँ पे 1, 2 और 3 की तरह तकसीम करेंगे। एंड यहाँ पे 1, 2 और 3, और यहाँ पे -1, -2 और -3। अच्छा, अब हम लोग इनको प्लॉट करते हैं। हमारे पास जो वर्टेक्स है दैट इज़ -3/2। तो हम लोग किस तरह करेंगे, मैंने थोड़ी सी ग्रेडिंग चेंज किया है ड्यू टू आवर डाटा। तो सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स को ड्रॉ करने लगे थे। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है, यहाँ पे -y, ठीक है। अब -3/2 जो हमारे पास वर्टेक्स का x एक्सिस है, तो -3 के आप लोगों ने -3 का हाफ कर देना है, एंड उसके 2 हिस्से, सॉरी, -3/2 को आप लोग सबसे पहले लेके जाओगे उसकी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, दैट वुड बी -1, 1/2, यानी -1, 1/2 यहाँ पे कहीं आएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है। इसके बाद -7, 1/2 जो है, इसको अगर हम लोग प्लॉट करें -7, 1/2 लाइक दिस, यहाँ पे बना है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट नहीं बनाना, यहाँ पे यूँ आना है, और यहाँ पे ये आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी ये आप लोगों के पास आप लोगों का वर्टेक्स है, और ये आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वैसे असूलन तो पैराबोला से पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, लेकिन हमारी बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाने लगे हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। -3.44, तो -4 कहीं यहाँ होगा, तो ये पॉइंट आप लोगों का कहीं यहाँ होगा, ठीक है, पहला रूट x1, ठीक है। x1 मैं इस जगह पे नहीं लिखूँगी,
ये वाला कलर यूज़ करते हैं। x1 कहीं ऐसी जगह पे लिखेंगे पैराबोला के बीच में ना है, इधर। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा है दैट इज़ 0.43, तो 0.5 ये है, तो 43 समथिंग यहाँ पे होगा। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों के पास सिमेट्री उस तरह नहीं रहेगी, बट हमने ट्राई की। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना y इंटरसेप्ट बनाना है, दैट इज़ -3। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट को हम लोग c की तरह भी, c से भी लिखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक पैराबोला अपना ड्रॉ करना है। ठीक है, उम्मीद है कि मुझसे सही बनेगा। तो कुछ इस तरह आप लोगों का पैराबोला ड्रॉ होगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना, ना ही आप लोगों के पास ग्राफ पेपर था और ना ही पॉइंट उस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट थे, होल नंबर्स तो डेसिमल में थे थोड़े, लेकिन पैराबोला काफ़ी हद तक लग रहा है। आप लोगों के पास जो एक्सेस है वो भी ड्रॉ हो गया, और इतना ही आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों से चाह रहे हैं कि आप लोग सारे पॉइंट्स एक तो प्लॉट कर दो, उन सबको नेम कर दो, x1 x2 c आप लोगों ने दिया। देखें बहुत ज़्यादा गुची मुची है, लेकिन चलें समझ आ रही है। वर्टेक्स है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और ये आप लोग लिख सकते हो कि दिस इज़ योर पैराबोला। बाकी ये आप लोगों की एग्जांपल हो गई है। एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो हमारा ये जो पैराबोला है ये ज़रा मैं बड़ा बनाऊंगी और इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट निकालने नीचे वालों के। तो एक्स इंटरसेप्ट आप लोग किस तरह निकालते हो कि आप लोग y की जो वैल्यू है वो 0 पुट कर दो, क्योंकि जहाँ आप लोगों के पास x इंटरसेप्ट आप लोगों के पास x एक्सिस के ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर हमेशा y जो होता है वो 0 होता है। तो हर इक्वेशन के अंदर हम लोग y को 0 पुट करते जाएंगे, हमारे पास x एक्सिस आता जाएगा, x इंटरसेप्ट आता रहेगा। तो पहले के अंदर y को हम लोग, मैं बस आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप लोगों ने लिखना है y इज इक्वल टू 0 पुट करते जाना है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो इस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर जो है वो 9 का इक्वल होगा और x √9 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 6 बन जाएगा। 2x² जो है वो 6 बन जाएगा। आप लोगों के पास जो x² है वो आप लोगों के पास 3 बन जाएगा, और x जो है आप लोगों के पास वो √3 बन जाएगा। x जो है वो ऑफ कोर्स x इंटरसेप्ट को ही जाहिर कर रहा है। इसके बाद जो हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पार्ट है, इसके अंदर y की पावर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये हमारा इक्वेशन है ना। x को एक तरफ करना है, ये 10 को उधर ले जाएं आप लोग। ठीक है, इसके अंदर से आप लोगों ने करना क्या है कि x को बाहर कॉमन लेना है, लेकिन ऐसा हो कुछ नहीं सकता बिकॉज इस तरह आप लोगों के पास x की वैल्यू नहीं आएगी। तो अब कहेंगे कि आप मिडल टर्म ब्रेक ले सकते हैं आप लोग, तो मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। कोशिश करते हैं हमारे पास हमारा आंसर जल्दी जल्दी आ जाए। 5। ठीक है, अब आप लोग बाहर कॉमन लो x + 5, और यहाँ पे आप लोग 2 को बाहर कॉमन लो x + 10, और यहाँ पे x + 2 और x + 5 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास जो एक x की वैल्यू आएगी वो -2 होगी, और जो एक x की वैल्यू आएगी वो -5 होगी। तो यहाँ से मुझे ये याद आया कि भाई x की तो दो दो वैल्यूज़ आनी थी, क्योंकि एक पैराबोला के अंदर 2 x इंटरसेप्ट होते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैं पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 एक बार दोबारा आप लोगों को बताऊँ। 0 इज इक्वल टू x² -9 था, जो x था वो √3 के बराबर था, और √3 इस तरह नहीं आता, आप लोगों के पास प्लस माइनस √3 आता है। तो एक x की वैल्यू प्लस √3 और दूसरी -√3 है। इसी तरह दूसरे पार्ट को मैं दोबारा से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जब भी अंडर रूट होता है ना तो x की 2 वैल्यूज होती हैं। याद रखना हमेशा एक पैराबोला के अंदर x इंटरसेप्ट 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास √9 आया था, सॉरी वो 3 के इक्वल था, तो +3 और -3 जो था आप लोगों के पास x की वैल्यू जाती थी। ठीक है, ये √9 था। इधर आप लोगों के पास √3 आया था, और आप लोग √3 लिखोगे प्लस माइनस √3 लिखोगे, यानी x की जो आप लोगों के पास एक वैल्यू है वो -√3 होगी, जो एक वैल्यू है वो √3 होगी। होप सो आप लोगों को पहले दोनों पार्ट की जो मैंने गलती की थी वो समझ आई होगी। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट हमारे पास जो भी है इसका हम लोग y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, और हम लोग अब क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक, या फिर आप लोग अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। -b प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर -4a 4 1 ज़ा 4, और उसके अंदर -12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × -12 -48 होता है। -48 माइनस के साथ प्लस हो जाएगा।
और नीचे 2a यानी 2। अब x के यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। एक जो x की वैल्यू होगी हमारे पास -1 प्लस माइनस √49/2 आएगी, और जो दूसरी ये सिर्फ यहाँ पे एक के अंदर प्लस लगाएंगे और दूसरी के अंदर माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह आप लोगों के पास जो x की हैं वैल्यूज़ वो दो आ गई हैं, दो x इंटरसेप्ट आ गई। ठीक है, आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई भी इन दोनों को कर सकते हो। अगर आप लोग करना चाहो पार्ट नंबर 5 या ई पार्ट अब कर लेते हैं। पार्ट नंबर ई के अंदर हम लोग y को 0 पुट करते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग अपने पास जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पुट करते हैं। -b यानी ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √ और आप लोग 6 का स्क्वायर लो दैट इज़ 36, और उसका से आप लोगों ने माइनस करना है 4ac। आंसर जो होगा इसका आप लोगों के पास √4 आएगा, दैट इज़ ऑफ कोर्स 2। तो चलो उस तरह लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, √4 नहीं लिखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इस तरह। और नीचे आप लोगों ने 2a करना है, लाइक -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास प्लस है, और दूसरा जो आप लोगों के पास x होगा, ये पहली रूट है, और जो दूसरी रूट होगी दैट वुड बी -2 डिवाइड बाई -2, और यहाँ पे ऑफ कोर्स प्लस है। ठीक है, तो क्या आप लोगों के पास दोनों रूट्स आ गई हैं, यानी दोनों x इंटरसेप्ट आ गए। f पार्ट जो है उसके अंदर अगर हम लोग y को 0 पुट करें तो जो हमारे पास x1 आएगा। अब मैं अंडर रूट के इंशाल्लाह सॉल्व नहीं करूँगी, वो मुझे करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास +4 माइनस या प्लस एक बार लगाना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना -4 का होल स्क्वायर -4 -2 -2, और नीचे आप लोगों ने रखना है -2 × 2। और जो दूसरा रूट है हमारे पास उसके अंदर हम लोग बस अंडर रूट से पहले जो है वो माइनस लगा देंगे। तो क्या हमारे पास दूसरा रूट आ गया, दोनों x इंटरसेप्ट आ गए हैं। पार्ट नंबर जी और एच करते हैं। पार्ट नंबर जी में हम लोग y की जगह 0 पुट करेंगे। 0 = 4x² -24x + 36। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, x इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला रखेंगे -24, और इधर आप लोग प्लस लगा दो एक के अंदर, और यहाँ पे -24 का अंडर रूट लेना है, सॉरी स्क्वायर लेना है, और इसके साथ 4 4 और 36 को माइनस कर देना है, और नीचे आप लोगों ने 2 × 4 रख लेना है। ठीक है, सॉल्व आप लोग खुद करोगे। मैंने रूट नंबर 1 निकाला, और रूट नंबर जो 2 होगा वो -24 माइनस, इस जगह माइनस और बस प्लस का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें। और नीचे 2 × 4। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन, इसके अंदर हम लोगों ने y = 0 पुट किया। अच्छा, अब हम लोग रखेंगे रूट नंबर 1 के लिए -4 प्लस अंडर रूट -4 होल स्क्वायर प्लस -4 1 1, और नीचे 2 × 1। इसी तरह हमारे पास दूसरा x इंटरसेप्ट होगा, दैट वुड बी -4 माइनस अंडर रूट -4 होल स्क्वायर -4 1 1, और नीचे 2 × 1। याद रखें यहाँ पे माइनस और प्लस का जस्ट वर्क होना दोनों इंटरसेप्ट के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के एच पार्ट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, बाकी वाली एक्सरसाइज के बाद पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आएँ तो ये हमारे पास है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक्स, आप लोगों ने स्टेट करना है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, उसके कोऑर्डिनेट्स करने हैं वर्टेक्स के, एक्सेस इंटरसेप्ट्स करने हैं, और क्वाड्रेटिक जो आप लोगों के पास पैराबोला है वो आप लोगों ने स्केच करना। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास पार्ट है ना, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकालना है। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री का आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, -b/2a, सबको याद होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है उसके अंदर आप लोगों ने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स किस तरह बनेंगे, -b/2a, c -b² 4a। से मैंने सही लिखा है। एक्सेस इंटरसेप्ट्स के लिए आप लोगों को y का पता होना चाहिए, और x का, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप लोगों ने दोनों निकालने। किस तरह निकालेंगे, इक्वेशन के अंदर पहले x को पुट करेंगे 0, और y इंटरसेप्ट निकल आएगा, देन आप लोगों ने y को पुट करना है 0, और आप लोगों के पास 2 x इंटरसेप्ट निकल आएंगे। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकल आएंगी। अच्छा, ये आप लोगों के पास तीसरा हो जाएगा, चौथा आप लोगों ने जस्ट
ड्राइंग करनी है, जस्ट स्केच करना है उसको। एक आप लोगों ने अपने पास एक ग्राफ के ऊपर। अच्छा, अब पहले पार्ट से हम लोग शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास एच पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है, इसके अंदर हमें कहता है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x+5। तो इसके लिए जो हम लोग सबसे पहला पार्ट करेंगे, यानी ए पार्ट के लिए पहला पार्ट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। हम लोगों ने निकालना है अपने पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, हम लोगों ने निकालना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग किस तरह निकालेंगे, -b आप लोगों के पास -2 है, वो पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं। a 1 है, b -2 है और c 5 है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और डिवाइडेड बाय 2a, तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट वुड बी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया 1। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे अपने पास हमारा b पार्ट, जो हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो ऊपर मैं भी आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज बता के आई हूँ, अब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स हम लोग किस तरह निकालेंगे, पहला यही रहेगा आप लोगों के पास 1, और जो दूसरा वो आप लोगों के पास आ जाएगा c-b²/4a। अगर आप लोग सब कुछ पुट करो इक्वेशन के अंदर, तो आप लोगों के पास ये आंसर आता है। लाइक c पुट करो, b पुट करो, a पुट करो इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, वो यही है ऑफ कोर्स। तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब जो हमारे पास तीसरा पार्ट है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट ऑफ कोर्स ये आप लोगों के पास, क्योंकि सबको पता है जो जनरल फार्मूला होता है इसके अंदर सी होता है, आप लोगों के पास वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो मुझे कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है एक्स के साथ। अगर देखेंगे आप लोग एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और आप लोग ये जो वाई है, वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। लाइक वाई इंटरसेप्ट जो आप लोगों के पास वो 5 आ जाएगा। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट आप लोगों ने निकालने हैं, तो ये दोनों आप लोगों को निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अपने पास। फॉर्मूला कौन सा, रूट्स का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। तो वो क्या है आप लोगों के पास कि -b +√b² -4ac डिवाइड बाय 2a, कॉमा ये पहली आप लोगों के पास वैल्यू आएगी, जो दूसरी आएगी वो -b -√b² -4ac डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। तो ये आप लोगों के पास दोनों एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। जस्ट पुट अप करते हैं सब कुछ। तो अब मसला ये हुआ है, मसला क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने करना है 2 प्लस अंडर रूट, तो आगे आ जाएगा -16 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट -16/2। तो जब भी आप लोगों के पास अंडर रूट -16 आता था, तो आप लोग रियल नंबर्स के अंदर पिछली क्लास में पढ़ते थे कि वो वाली जो सोल्यूशन है, वो वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ भी यही होगा कि इसका कोई रियल आंसर नहीं निकलेगा, कोई रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने आपसे सवाल के अंदर क्या बोला था, जो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, कि इफ़ दे एग्जिस्ट, हम लोग कहे थे क्या वो तो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों के पास कोई भी रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, दैट आर इमेजरी एक्स इंटरसेप्ट, आयोटा वाले आप लोगों के पास यहाँ पे इंटरसेप्ट। तो आप लोग अब जो ग्राफ बनाओगे ना, उसके अंदर आप लोगों ने जस्ट एक्स इंटरसेप्ट को निगलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों के पास रियल नहीं है। आप लोग अपने वाई इंटरसेप्ट के ऊपर, अपने वर्टेक्स के ऊपर और अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के डाटा के ऊपर आप लोग ये ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो आप लोगों से बात हुई थी कि हम लोग अपने सवालों के अंदर एक बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अभी भी इतना बड़ा तो नहीं बन सका। मैंने कोशिश की काफ़ी हद तक बड़ा बन जाए। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया, देखें माइनस में हमारे पास -y के अंदर या -x के अंदर हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है। असल में हमारा पैराबोला जो है वो यहीं पे बनना है, तो मैं इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। अब दोनों तरफ से हम लोग जो ग्रेडिंग करते हैं ना, 5 तक ले जाते हैं। अब आप लोग करने लगे अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट। सबसे पहले आप लोग अपना वाई इंटरसेप्ट कर लेते हैं नो प्लॉट, दैट इज दिस थिंग। पैराबोला यहाँ से कुछ इस तरह जाएगा, मुझे अंदाजा हो गया ना। आप लोगों के पास जो वर्टेक्स है 1 4 है, यानी 1 4। ओह ठीक है, ये यानी आप लोगों के पास जो है इस तरह जाएगा आप लोगों का पैराबोला। ओके, आप लोगों के पास कोई रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं था। आप लोगों को समझ आइए क्यों नहीं था, बिकॉज एक्स एक्सिस तो नीचे रह गया, ऊपर तो कोई एक्स एक्सिस है नहीं, इसीलिए आप लोगों के पास कोई रियल एक्स इंटरसेप्ट नहीं था। अच्छा, कभी इस तरह का कोई आप लोगों का मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो ना सवाल के अंदर, कि आप लोगों से कहा गया कि कोई रियल आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, आप लोगों को इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा, तो जब आप लोग उसे ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हो ना, तो आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ तो कोई एक्स इंटरसेप्ट है नहीं।
तो इसीलिए कोई रियल नहीं है, जो है वो इमेजिनरी है और वो हम लोग प्लॉट नहीं कर सकते। बाय द वे आप लोगों के पास अपना वाई इंटरसेप्ट है या आप लोगों के पास आपका वर्टेक्स है। कुछ और अगर हम लोग ड्रॉ कर सकें हमारे पास, वो है हमारे पास हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी यूँ करके एक लाइन गुजारनी है, सिमेट्री की लाइन। बाकी आप लोगों को अब ये जो पैराबोला है ये यूँ ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास कोई और जो है डिटेल नहीं है। तो आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया पैराबोला किस तरह का। ठीक है, और जो आप लोगों के पास आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो इधर से यूँ गुजरेगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डॉटेड लाइन से शो करते हैं। दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, पहला वाला देखिए मुझसे बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं बना, बिकॉज यहाँ और यहाँ वाला सेम होना चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी आप लोगों ने जो सारी चीज़ें हैं ये लेबल कर देनी है। एक्स इंटरसेप्ट का आप लोग सी कहते हैं, और ये जो आप लोगों के पास है आपका पैराबोला। बाकी अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसका जो हम लोग पहला वाला पार्ट कहेंगे, लाइक बी पार्ट का पहला वाला पार्ट के हम लोगों ने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। और हमारे पास निकलेगा -b/2a, 21 लिख दिया, 2a, दैट वुड बी -2। ठीक है, और सिमिलरली आप लोगों ने निकालनी है जो चीज़, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। पहला कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस पे जो होगा वो -2 ही रहेगा, और जो वाई एक्सिस पे होगा उस पर आप लोग ये वाले फॉर्मूले के अंदर सी, बी एंड ए पुट करें, और तो ये जो आंसर आप लोगों के पास आएगा दैट वुड बी -5। इसी तरह जो हमारे पास तीसरा पार्ट है वो आप लोगों ने किस तरह करना है, उसके अंदर एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप लोगों को इस बात का मतलब ज़रूर समझ आता है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो वह क्या मतलब है। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो वाई इंटरसेप्ट होगा दैट वुड बी -1, और जो एक्स इंटरसेप्ट होंगे उसके अंदर आप लोगों को अपने पास अपने क्वाड्रेटिक फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप लोगों के पास अभी जो आंसर आएगा दैट वुड बी, इसके हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज आप लोगों के पास अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आया, तो इसके जो आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोगों ने करना है क्या, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वरना आप लोग इसे कैलकुलेटर पे पुट करके अपना आंसर भी इतने पास निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का आप लोगों को तरीका बता दूँ। दोनों के नीचे आप लोगों ने 2 को अलग करना है, ठीक है, और अब इस 2 को इस 2 से कट करना है, यहाँ पे 2 रह जाएगा, इस 2 को इस 2 से कट करना है, इस 2 को इस 2 से कट करना है, इस 2 को इस 2 से कट करना है। तो जो आप लोगों के पास आंसर होगा दैट वुड बी -2 + √5, -2 -√5। अब आप लोग इसको कैलकुलेटर पुट कर लो, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों के पास 0.24 आ जाएगा। 236 था और वो आप लोगों के पास राउंड ऑफ होकर 24 हो गया, और जो अगला आप लोगों के पास उसका आंसर जो है -4.24 हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको वर्टेक्स मानना है, बिकॉज आप लोग इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ये जो पॉइंट्स आप लोग इनको ड्रॉ कर सकते हो। वर्टेक्स नहीं, सॉरी, ये एक्स इंटरसेप्ट हैं, दोनों रूट्स हैं। अब आप लोगों ने करना है कि अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं कोशिश करूँगी अपने हिसाब से सबसे बड़ा वाला ग्राफ ड्रॉ करूँ, लेकिन वो यहाँ पे हो नहीं सकता। कोशिश करेंगे इस जगह भी इतना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर दें। सबसे पहले देखेंगे हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे। जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है -2 है, दैट वुड बी ऑन योर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे माइनस में वैल्यू जा रही है, वाई इंटरसेप्ट पे माइनस में वैल्यू जा रही है। कहाँ तक? -1 तक जा रही है वाई इंटरसेप्ट में मैक्सिमम, और इधर जो एक्स इंटरसेप्ट है वहाँ पे आप लोगों के पास -4 तक मैक्सिमम जा रही है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट पे -5 भी है, तो -5 दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। दोनों तरफ आप लोगों के पास जो है सारी वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में है, इधर बस एक जो है आप लोगों के पास पॉजिटिव में है, तो हम लोग दोनों तरफ वाला माइनस ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरह कहेंगे, -x ड्रॉ करना है, -y ड्रॉ करना है, और थोड़ा सा x एक्सिस भी हमें चाहिए, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आप लोगों के पास x एक्सिस में है, बाकी y एक्सिस आप लोगों को नहीं चाहिए। सॉरी, ये तो y हो गया है, -y नीचे की तरफ है, ये इस तरह बनेगा। ओके, अब हम लोग सब कुछ प्लॉट करने लगे हैं। जो हमारे पास वैल्यूज़ जाती हैं ना वो इतने इतने का ले लेते हैं, 1 2 3
4 1 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। आप लोगों के पास जो आप लोगों का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से गुजरना है, लाइक पैराबोला कोई इस जगह पे बनेगा। उसके बाद जो आप लोगों के पास वर्टेक्स है वो -2 -5 है, -2 -5 समवेयर ओवर हियर। तो ये आप लोगों का वर्टेक्स ऑफ योर पैराबोला। मैंने कोशिश की मैं एग्जैक्ट बना सकूं, वो नहीं बना वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा आगे वाई इंटरसेप्ट जो है वो -1 पे, काफ़ी हद तक इसकी शेप जो आप लोगों के पास वाजे हो गई है, कोई इस तरह जा रही है, इस तरह। अच्छा आगे जो आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट है, दो होते हैं। एक आप लोगों के पास -4.2, ये -5 होगा तो 0.2 समथिंग हियर होगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो है 0.2, तो 0.5 ये और 0.2 यहाँ पे कहीं, ठीक है। और जैसे एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, ये आप लोगों के पास पैराबोला कुछ इस तरह होगा। और जो आप लोगों के पास आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से गुजरेगा। साफ समझ आ रही है? थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है अपने पास ग्रेडिंग के अंदर नहीं कहेंगे, थोड़ी सी ना पैराबोला की शेप बनाते हैं, बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है ना ये भी यहीं से गुजरना चाहिए था। बाय द वे पैराबोला की शेप कुछ इस तरह की होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी दैट इज y इज इक्वल टू 2x² -5x + 1। अब मैं यहाँ पे अपनी जगह यूँ कर लेते हैं, ठीक है। एंड सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, क्या क्या हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। 4 के अंदर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, 4 पार्ट के अंदर। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट वुड बी 5, क्योंकि -5 आप लोगों के पास b है और -b आप लोगों के पास 5 हो जाएगा। और नीचे 2 × 2 4, तो आप लोगों के पास ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 5/4, जिसको अगर आप डेसिमल के अंदर करें दैट वुड बी 1.25। इसी तरह हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे, वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस होगा दैट वुड बी 1.25, और जो आप लोगों के पास वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, वो आप लोगों ने करना है c - b² यानी -5² डिवाइडेड बाय 4 और आगे a। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर आ रहा है -17/8 या फिर -2.125 आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला मैंने दे दिया और आंसर भी मैंने निकाल दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आप लोगों ने वाई इंटरसेप्ट निकालना है एंड एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट आप लोगों के पास 1 है, फॉर्मूला से ही जाहिर है। तो जो आप लोगों के पास वाई इंटरसेप्ट है आप लोगों का दैट इज़ 1, और जो आप लोगों के पास आपका एक्स इंटरसेप्ट है वो आप लोगों के पास दोनों ऑफ कोर्स आप लोगों ने अपने क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखना है। फंक्शंस निकालेंगे चाहे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहोगे, बिकॉज उसी से ड्राइव हुआ है एक्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए, दोनों रूट्स निकालने के लिए, कॉमा -b माइनस, ये माइनस प्लस का बस फ़र्क होता है, डिवाइड बाय 2a। इसका मैं सब कुछ पुट करती हूँ, आंसर देखती हूँ। तो इसका जो आंसर है ना आप लोगों के पास वो इसका है 5 + √17 डिवाइडेड बाय 4, और इसका अगर देखें तो दैट इज़ 5 - √17 डिवाइडेड बाय 4। और अगर मैं करूँ इसका डेसिमल में तो आप लोगों के पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 2.28, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो मैं लिखती हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया हुआ है 0.2। देखिए मैं 2 ही डेसिमल तक लेके जा रही हूँ, 2 कर रही हूँ, वरना 219 आप लोग कर सकते थे। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर ऑफ कोर्स इसे ड्रॉ करना है। मैं इसे छोटा करती हूँ ताकि मेरे पास जो ग्राफ है वो ज़रा बड़ा हो सके, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि ग्राफ में ज़रा बड़ा करूँगी। अच्छा मैं इसको रेस करती हूँ ताकि मेरे पास जगह जो है वो आगे आ जाए, ठीक है। यूँ हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने करना है क्या, देखना है क्या क्या आप लोगों के पास नेगेटिव में क्या कुछ जा रहा है। तो ना ये नेगेटिव में है, ना ये ना ये ना ये, देखें बस वाई आप लोगों के पास -2 तक जा रहा है, बाकी आप लोगों के पास सारे एक्स भी जो हैं वो भी 2 तक ही जा रहे हैं, और जो वाई है वो भी 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को -y चाहिए और वाई चाहिए और एक्स चाहिए। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। हमें y चाहिए था, -y चाहिए था और x चाहिए था, ठीक है। -x की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज कोई भी x की वैल्यू माइनस में जा नहीं रही है।
अच्छा, अब जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों को 2 तक चाहिए, तो मैं करने क्या लगी हूँ, मैं ना यहाँ पे 0.5 1 1.5 और 2 की ग्रेडिंग करूँगी। इसी तरह यहाँ पे मैं 0.5 -1 -1.5 की ग्रेडिंग करूँगी और यहाँ पे मैं 0.5 1 और 2 की ग्रेडिंग करूँगी। सॉरी, 1.5 और 2 की ग्रेडिंग होगी। अच्छा, अब मसला यह है कि वाई के अंदर ना आप लोगों के पास 2 से आगे भी जा रही है वैल्यूज़, तो 0.5 नहीं करते, 1 2 की कर लेते हैं। होप सो इस ग्रेडिंग के अंदर मेरा पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, अब जो आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है 1.25 से गुजरनी है। 1.5 के दरमियान में आप लोगों के पास आ जाएगा 1.25, तो मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से गुजरनी है, तो लाइक दिस समथिंग आप लोगों के पास देखते हैं क्या बनता है। वर्टेक्स आप लोगों का 1.25 और -2.125 है, तो -2.5 ये है, 2.5 यहाँ पे समथिंग लाइक हियर आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों का वर्टेक्स हो जाएगा। देखिए मैं एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अंदाजा होगा कि जो आप लोगों का पैराबोला हो कुछ इस तरह बनने लगा है। अच्छा, जो आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट है दैट इज़ 1, तो पैराबोला आप लोगों को समझ आ रहा है, थोड़ा इस तरह करके जाएगा, अंदाज़ा साथ साथ होता रहता है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट 2 होते हैं, एक जो है 2.28 पे। अच्छा, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक 2.5 भी बनाना पड़ेगा और 2.28 इसका दरमियान में आ जाएगा, तो 2.25 ये है, तो 2.28 समथिंग हियर होगा, ठीक है। मैंने वैसे ज़्यादा आगे बना दिया इधर पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0.22 पे है, तो 0.25 यहाँ पे, तो उसे थोड़ा सा आप लोग पीछे कर दो, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, अपना पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला ड्रॉ करके देती हूँ। मुझे ना यहाँ सामने करते थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि उनका मुझसे गलत हो जाता है। चलिए, ये आप लोगों का पैराबोला है और आप लोगों के पास जो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी दैट वुड लाई ओवर हियर, तो आप लोग इसे डॉटेड लाइन के साथ बनाओगे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये है आप लोगों के पास आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लाइक दिस। ये आप लोगों का है आप लोगों के पास वर्टेक्स। आप लोग चाहो तो इसके पॉइंट से बता सकते हो, जो लाइक ये आप लोग आगे लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के पास है अपना 0, ये भी आप लोगों के पास अपना 0 0 आप लोग कहते हैं अपने एक्स इंटरसेप्ट के रूट्स को, और ये जो आप लोगों के पास है दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट और सी, ठीक है। इसे आप लोग एक्स कह सकते हो या फिर कुछ ना कहो, इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक पॉइंट था ताकि आप लोग एक्सेस ऑफ सिमेट्री में आ सको। बाय द वे आप लोगों का जो पार्ट नंबर सी है वो हो चुका है, पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। अब जो हम लोग अपने पार्ट नंबर डी की तरफ आए हैं, तो इसका जो हम लोग पार्ट नंबर डी लिख लेते हैं यहाँ पे, -x² + 3x-2, और अब हम लोग करने लगे हैं इसको सॉल्व इधर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालना है अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट वुड बी -3/-2, दैट वुड बी 3/2, और 3/2 को अगर आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट करो तो आप लोगों के पास जो आंसर आता है दैट इज़ 1.5। इसी तरह पार्ट नंबर बी करने लगे हैं, सॉरी पार्ट नंबर 2 करने लगे हैं ऑफ पार्ट नंबर डी, दैट वुड बी आप लोगों ने अपना वर्टेक्स निकालना, तो वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस होता है 1.5 ही होगा, वो आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला ही होगा, और वाई एक्सिस के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा c-b² यानी -2 -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और अंदर -1 2a, और आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 5/2 आ रहा है, सॉरी नीचे 4 था मैंने 2 रख दिया, तो ये 4 आ गया, 1/4 आप लोगों के पास जो है आंसर आ रहा है आप लोगों का, या फिर 0.25। आप लोग खुद भी निकालना है इसे, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट वुड बी -2, और एक्स इंटरसेप्ट जो है वो दोनों रूट्स होंगी थ्रू आवर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो दोनों रूट्स निकालते हैं एक्स की। सबसे पहले जो होगी दैट वुड बी -b + √b² -4ac डिवाइड बाई 2a, -b -√b² -4ac डिवाइड बाई 2a। सॉल्व करते हैं, तो इधर भी आप लोगों के पास वही मसला हुआ है कि एक्स का जो रियल इंटरसेप्ट है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए -b जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, + √b² आप लोगों के पास 4 के इक्वल होगा, और
4 के साथ आप लोगों ने a और c को मल्टीप्लाई करना है, लाइक 4 इंटू -1 इंटू -2। ठीक है, तो 4 -4 इंटू -1 इंटू -2, तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर है दैट इज 8। तो आप लोग 4 - 8 कर नहीं सकते, 4 - 8 का आंसर -4 आएगा। और जब भी आप लोगों के पास जो ब्रैकेट है उसके अंदर कोई भी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो माइनस में आ जाता है, तो आप लोग उसका जो आंसर है वो नहीं निकाल सकते। तो इसका जो अंदर आ जाएगा ना वो आप लोगों के पास माइनस में आ जाएगा। खैर यहाँ बाय भी माइनस ही था, √-4, ये भी इक्वल होकर √-4 ही जाता है, और ये 2 इंटू -1 है। तो आप लोग क्या लिखोगे कि नो रियल एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट। तो आप लोगों को ग्राफ के ऊपर बनाते हो खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, ये आप लोगों ने यूँ ज़रूर लिखना है, छोड़ना नहीं एक्स इंटरसेप्ट के स्टेप को। आप लोगों ने लिखने के बाद कहना है कि ये तो एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा है, तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो रियल, कोई रियल एक्स इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी कर रहा है। ठीक है, बाय द वे अब मैंने ग्राफ बनाना है तो मैं इस एक्स इंटरसेप्ट को रेज करूँगी, आप लोग तो ऑफकोर्स इसे सॉल्व करोगे पेपर के अंदर एंड देन ग्राफ बनाओगे। तो मेरे पास ग्राफ के लिए बस ये सारी इन्फॉर्मेशन है। 1.5 तक जा रहा है एक्स एक्सिस में, 1.5 तक ही जा रहा है, और -2 पे जा रहा है ये वाई एक्सिस में। तो मैंने बनाना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस एक्स की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ बना है। अब आप लोगों ने करना क्या है, 0.5, 1 और 1.5। ठीक है, आप लोग 1 2 वाली भी कर सकते हो, उसमें आप लोगों का जो पैरा बोला है थोड़ा सा छोटा आ जाता है। मैं 1 2 वाली कर लेती हूँ, वो भी अच्छी लगेगी, 1 और 2। अच्छा, अब वाई एक्सिस में आप लोगों ने जाना है 0.25 तक, तो यहाँ बेहतर है आप लोग 0.5 तक जाओ ताकि इसके बीच वाला जो है आप लोगों को 0.25 मिल जाए। और इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने जाना है -2 तक, अल्लाह करे हम लोग -2 तक पहुँच जाएं। तो ये आ जाता है आप लोगों के पास आपका -2। अब आप लोगों ने क्या करना है, सब कुछ ड्रॉ करना है। आप लोगों के पास आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से गुजरेगा, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, आगे 1.5 और 0.25 पे आप लोगों का जो है वर्टेक्स हो। तो आप लोगों का ये पैराबोला इस तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का कोई रियल एक्स इंटरसेप्ट क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट तो आने चाहिए। दोबारा से फाइंड आउट करेंगे, कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी, क्योंकि आप लोगों का ग्राफ ही कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट जो हैं वो रियल एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हम लोग एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसी से करेंगे ताकि हमें अपनी गलती पता चले। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हमारे एक्स इंटरसेप्ट आएंगे। यार बी तो 3 था, मैं इसे इतनी देर से 2 क्यों पुट कर रही हूँ। 4AC आप लोगों के पास 8 बन जाता है। ठीक है, मैं भी ना। अच्छा, आगे -1 यहाँ पे आ जाएगा, आएगा आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना आए। अंदर जो आप लोगों के पास 1 आ जाना, 9 - 8 1 आ जाता है। ठीक है, और 2 इंटू -1 = 2 आ जाता है, -3 प्लस √1। √1 का आंसर आप लोगों के पास 1 ही आएगा, और -2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह -b मैं क्यों लिख रही हूँ, -3 - 1 डिवाइड बाई -2। तो आप लोगों के पास एक एक्स जो है वो 1 आएगा और एक x2 आएगा। ये x और y कोऑर्डिनेट नहीं है, दोनों x इंटरसेप्ट हैं। तो एक 1 और एक 2 है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, एक 1 है और एक 2 है। ओके, नाउ हम लोग बनाएंगे अपना पैराबोला। तो आप लोगों को इस तरह ग्राफ से समझ आ सकते हैं कि आप लोग गलती कर रहे थे, तो गलती कहाँ कर रहे थे। लाइक एक्स इंटरसेप्ट तो आने चाहिए थे, तो आप लोगों ने रीचेक करना, ये नहीं करना कि मैं पहले ही ठीक करा था। ठीक है, अच्छा आगे आप लोगों ने अपना एक पैराबोला ड्रॉ करना है लाइक दिस। आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें पैराबोला की शेप क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाली शेप कब होगी, जब a <0 होगा। क्या a यहाँ पे <0 है, यस, a -1 समझ आ गई। अगर ये यूँ होता ना तो a आप लोगों का हमेशा <0 होना चाहिए था। तो आप लोगों ने यहाँ पे बनाना है वर्टेक्स, ये आप लोगों के हैं 0, ये आप लोगों का है c यानी y इंटरसेप्ट। एंड अब आप लोगों ने एक चीज़ ड्रॉ करनी है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
इसी के साथ ये वाला पार्ट हो गया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट करेंगे हम। ये पार्ट हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू -3x² प्लस 4x-1। अब इस पार्ट के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट वुड बी -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -3, दैट वुड बी -6 इज इक्वल टू 2/3। और 2/3 को अगर आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर रखो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, दैट वुड बी 0.67। ठीक है। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के लिए सबसे पहला जो आप लोगों के पास एक्स पॉइंट होगा दैट वुड बी 0.67, और वाई पॉइंट के लिए आप लोग करोगे सी यानी -1 माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और फिर ए यानी -3, और जो आप लोगों के पास आंसर आएगा दैट वुड बी 1/3 या फिर 0.33 रेकरिंग। ठीक है, आप लोगों के पास आपका वर्टेक्स आ गया है। ऑफ कोर्स ये आप लोगों के पास राउंड ऑफ है, अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पास जो वाई इंटरसेप्ट है आप लोगों का वो -1। यह मुझे अब नहीं बताने की जरूरत कि मैंने -1 कहाँ से लिया है। अच्छा, उसके बाद आप लोग अपना देखोगे एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट आप लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन एक और तरीका भी है, मैं हमेशा आप लोगों को निकाल के देती हूँ आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक और तरीका है, आप लोग वाई को 0 पुट करो और यहाँ से आप लोग मिडिल टर्म ब्रेक करके भी आंसर निकालो। लेकिन मुझे क्या आसान लगता है, मुझे वही आसान लगता है तो मैं वही करूँगी। -b प्लस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a -b माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसका जो आप लोगों के पास आंसर है 0.33। सरप्राइजिंगली इसका मतलब मुझे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अभी आगे आप लोगों को आगे समझाती हूँ। एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, -b वाले को सॉल्व करना है, और इसका जो आप लोगों के पास आंसर आएगा वो 1 आएगा। चलिए हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं ऑन आवर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के लिए हमारे पास पॉजिटिव में x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सारी पॉजिटिव में, एंड जो y की वैल्यू है -1 तक जा रही है। यूँ अब हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग रखेंगे अपना -1, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 1, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 2, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 3, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 1, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 2, यहाँ पे हम लोग अपना रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक है, जो कि इतना आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास जो 0.67 वगैरह है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0.5, 1, 1.5 और 2 की तरफ जाती हूँ। अच्छा, एक्स वाली लाइन के अंदर सारी एक तरह की ग्रेडिंग होनी चाहिए और वाई वाले के अंदर एक तरह की, आप लोगों का रूल है। अच्छा, अब आप लोग करने लगे हो एक्सेस ऑफ सिमेट्री के। सबसे पहले ड्रॉ तो 0.5 और 1 के बिल्कुल दरम्यान में 0.75 है, और कहीं यहाँ पे 0.67 होगा। उसके बाद वर्टेक्स जो है वो 0.67 और 0.33 है, 0.5 और 0.3 समवट हियर होगा, तो ये आप लोगों के पास वर्टेक्स है। ओके, उसके बाद जो वाई इंटरसेप्ट है वो -1 है। समझ आ रही है, कुछ इस तरह का आप लोगों के पास पैराबोला बनने लगा है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास जो आपके एक्स इंटरसेप्ट हैं दैट आर 0.33, 0.33, और एक्स एक्सिस याद रखना, वाई एक्सिस पे ना जाना। 0.5 का हाफ हो जाएगा 0.25, एंड समवट हियर आप लोगों के पास जो है हियर 0.33 आ जाता है, एंड यहाँ पे आप लोगों के पास 1 आ जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग मेरी इतनी ज़्यादा सही नहीं हुई, बट जो भी आप लोगों का पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, एग्जैक्ट नहीं, बिकॉज मेरी जो ग्रेडिंग थी वो ठीक नहीं हुई, और ये भी ठीक नहीं जा रहा। अच्छा, ये रहा, और ये आप लोगों के पास इधर कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो है ये आप लोगों का वर्टेक्स है, ये जो है ये आप लोगों का 0 पॉइंट है, ये भी आप लोगों का एक 0 पॉइंट है, ये आप लोगों का सी है। गंदी गंदी लेबलिंग कर लिया, सॉरी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज एफ। तो एफ हम लोग निकालने के लिए y इज इक्वल टू -2x² प्लस x प्लस 1 के अंदर y को 0 पुट करेंगे, और सॉरी 0 पुट तो तब करेंगे जब हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट निकालने होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि -1 डिवाइड बाई 2 इंटू -2 दैट वुड बी 1/4, और 1/4 को भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, दैट वॉज 0.25। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास अगर वर्टेक्स निकालना हो तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी 0.25, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी सी
यानी +1 माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए यानी -2 के इक्वल आएगा, और ये 9/8 आता है, दैट इज़ 1.125। एक और पॉइंट नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूला रखना है, ख़ुद सब कुछ पुट करना है, सारे स्टेप्स करने हैं, एंड जो आप लोगों के पास वाई इंटरसेप्ट होगा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और जो आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट होंगे 2 होंगे, ये आप लोगों के पास होंगे। अच्छा ना फैक्टराइजेशन वाले तरीके से करते हैं, दैट वुड बी -2x² -1 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबके साइन चेंज करना, मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा अब आप लोगों ने करना है तो जो आप लोगों के पास x की एक वैल्यू है दैट वुड बी -1/2, और जो x की आप लोगों के पास दूसरी वैल्यू है दैट वुड बी 1। तो -1/2 को अगर आप लोग पुट करो कैलकुलेटर के ऊपर, इसके आप लोग पॉइंट फॉर्म निकालो, तो दैट वुड बी 0.5 और पीछे एक माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या करने लगे हैं, इसको हम लोग अपना एक ग्राफ बनाने लगे हैं इसके ऊपर। तो इस तरह का कोई ग्राफ हम लोग बनाते हैं, x -x y और -y हो, सो हमारा यहीं पे आ जाएगा, कोई हमें एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा इसका। अच्छा अब हम लोग करने लगे हैं अपने पास ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग जो है वो आई थिंक 0.5 के लिहाज से करते हैं, बिकॉज बहुत सारे जो आप लोगों के पास नंबर्स हैं वो 1 के नीचे। तो मैंने ग्रेडिंग कुछ इस तरह की है, आप लोग अपना अपना सब कुछ प्लॉट करोगे, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो 0.25 है इन योर एक्स एक्सिस, या आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री की लाइन यहाँ से गुजरेगी। वर्टेक्स जो है वो 0.25 और 1.25 है, इधर आप लोगों के पास आप लोगों का वर्टेक्स है। अच्छा उसके बाद जो वाई इंटरसेप्ट है दैट इज़ 1, ठीक है। और आप लोगों के पास जो आप लोगों के एक्स इंटरसेप्ट हैं -0.5 और आप लोगों के पास आता है 1। अब आप लोगों ने अपना बनाना है पैराबोला, पैराबोला बनेगा आप लोगों के पास मुझसे कर्व को इतना खूबसूरत तो नहीं बना, ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, सीधा करना आप लोगों का काम है। अच्छा अब हम लोगों ने गुजारना है अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि गुजरेगा यहाँ कहीं से, ठीक है। ये आप लोगों के पास आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये आप लोगों के पास आप लोगों का वर्टेक्स है, ये ज़ीरोज़ हैं आप लोगों के पास दोनों, एक ये और एक ये, और ये जो है आप लोगों के पास आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट या सी है। बाकी आप लोगों के पास आप लोगों का पार्ट नंबर एफ हो गया है, जी और एच रह गए। पार्ट नंबर जी जो है वो हमसे कह रहा है y इज़ इक्वल टू 6x - x²। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या निकालना है, आप लोगों को पता होना चाहिए अब आप लोगों के पास जो सी है वो 0 है, ठीक है। आप लोगों ने अब निकालना है अपने पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, -b यानी 1 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 1, और 2 × 6 इज इक्वल टू 12। तो 1/12 आप लोगों के पास जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया है, और अगर मैं इसे डेसिमल में लेके जाऊँ तो दैट इज़ 0.083। अच्छा अब हम लोग निकालने गए हैं दूसरी चीज़, दैट इज़ आवर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये रहेगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके अंदर सी यानी 0 माइनस बी जो -1 है आप लोगों के पास उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ए आप लोगों के पास है 6, और आप लोगों का जिसका आंसर होगा -1/24 है, दैट इज़ इक्वल टू -0.04167। ठीक है, होप सो हम लोग इसे अपने ग्राफ के ऊपर बना सकेंगे। अच्छा उसके बाद आप लोगों के पास थर्ड चीज़ है वो है वाई इंटरसेप्ट आप लोगों ने निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट आप लोगों के पास सी होता है, वो आप लोगों के पास आ जाएगा 0, और इधर ही मुझे पता चल गया कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वापस चलते हैं, गलती क्या हुई है, मैंने इसे इसकी जनरल फॉर्म में नहीं लेके गई, क्योंकि इतने अरसे से कोई जनरल फॉर्म वाला मसला आ नहीं रहा था, तो मैं भूल गई। ये इस तरह था, ठीक है, x² पहले आता है, तो आप लोगों के पास जो a है वो -1 है और b जो है वो 6 है। दोबारा से सॉल्व करते हैं। अच्छा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो निकलेगा हमारे पास -6/2
2 इंटू -1 आएगा, दैट वुड बी -6/-2 या फिर 3/1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों के पास है वर्टेक्स निकालना, तो वर्टेक्स के लिए सी 0 ही होगा बिकॉज सी तो कुछ है नहीं ना। तो वर्टेक्स के लिए पहला जो आप लोगों के पास एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 3, और वर्टेक्स निकालने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, और आप लोगों का जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपना जो करना है अगला काम दैट इज़ वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट जो है आप लोगों के पास 0 आएगा, 0। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एंड आई थिंक एक्स इंटरसेप्ट वाई को इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट करके ज़्यादा इजीली निकल आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, वाई को 0 पुट करना है इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने क्या करना है, एक्स को बाहर कॉमन लेना है, 6 माइनस एक्स अंदर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और आप लोगों के पास जो है एक एक्स जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और जो दूसरा एक्स है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स बन गए ना। ओके, तो ये आप लोगों के पास दो एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं दोनों, यानी एक्स इंटरसेप्ट आ गए हैं। कहते हैं इसे अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास आप लोगों के पास डेसिमल में कुछ भी नहीं, पहले डेसिमल में आ रहा था, तो अब आप लोगों ने करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों के पास जो y है ना वो 9 तक जा रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे 3 6 9 करना पड़ेगा, 1 2 3 करने से तो आप रहे, और -9। जो आप लोगों के पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से गुजरेगा, जो आप लोगों के पास वर्टेक्स है वो 3 और 9 है यहाँ कहीं, ये आप लोगों का वर्टेक्स है ना। जो सॉरी जो वाई इंटरसेप्ट है दैट इज़ 0, और जो आप लोगों के पास अपना एक्स इंटरसेप्ट है एक 0 है और दूसरा 6। ठीक है, यानी वाई इंटरसेप्ट भी यही है और एक्स इंटरसेप्ट भी यही है। अब आप लोगों के पास जो आप लोगों का पैराबोला बनेगा ना, हाँ यार इतना अच्छा जा रहा था यार। है ओके, कुछ इस तरह के शेप का आप लोगों के पास आपका पैराबोला बनेगा, और आप लोगों का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से गुजरेगा। मेरा रूलर सीधा नहीं हो रहा, इधर ये सीधा, यार इधर ये रूलर तो सीधा है लेकिन मेरे पास ना दोनों पॉइंट सीधे नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। आप लोग जब ग्राफ पेपर यूज़ करोगे या फिजिकल रूलर की मदद से करोगे तो फिर ये आसान हो जाएगा। ये एक वाई इंटरसेप्ट भी और एक एक्स इंटरसेप्ट भी, और ये दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है, एंड एज अ होल आप लोगों के पास ये जो है ये एक पैराबोला है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज की। लास्ट पार्ट कह रहा है y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -6x -8। क्या करेंगे, अपने पास हम लोग x एक्सेस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे, दैट वुड बी 6/2 इंटू -1। अब ये याद रखें, आप लोगों ने जनरल फॉर्म को देखना है पहले। ठीक है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 3 -3। ठीक है, और अगर आप लोग देखो दूसरे पार्ट को जिसके अंदर हम लोगों ने अपना वर्टेक्स निकालना है, तो जो x है वो -3 है, और जो y है वो c b आप लोगों के पास ये है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 -1। ठीक है, इसका जो मेरे पास आंसर है वो 1 है। और जो थर्ड आप लोगों के पास पार्ट है, इसके अंदर आप लोगों ने वाई इंटरसेप्ट निकालना है, दैट इज़ -8, और एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ गए हैं सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास आपके दोनों एक्स इंटरसेप्ट। लास्ट सवाल है, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के अंदर सबसे पहले देखते हैं हमें कहाँ कहाँ जाना है। एक्स जो है वो माइनस में जा रहा है, हर तरफ ही एक्स माइनस में जा रहा है। ठीक है, और -8 तक जा रहा है। ओके, और जो वाई है वो 1 है एक जगह, और दूसरी जगह -2, यानी वाई भी जो है वो भी जा रहा है, लेकिन जो वाई है ना उसका आप लोगों ने, यानी उसका दोनों तरफ ही 2 2 तक चाहिए, माइनस में भी और पॉजिटिव में भी। इसका क्या है, एक्स का क्या, आप लोगों के पास एक्स बस नेगेटिव में ही है तो इसे यहाँ नहीं बनाते हैं। शो यू, आप लोगों ने क्या करना है, इधर एक लाइन से पहले ड्रॉ करनी है, एंड देन ओके एक लाइन
इधर जाकर ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आप लोगों के पास y है, ये आप लोगों के पास माइनस वाई है और ये माइनस x है। x की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने करना है किस किस तरह आप लोग कर सकते हैं, -8 तक आई थिंक -1 के साथ भी जा सकते हैं। जितनी आप लोग यहाँ छोटी ग्रेडिंग कर लो ना उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। होप सो मैं पहुँच जाऊँ। पहुँच नहीं सके, बहुत दुख हुआ। 1 मिनट, -8 तो y है। हम्म, अच्छा, x के लिए कोई इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, मुझे y के लिए -8 चाहिए था। अच्छा, मैं y को ही बनाऊँगी। ठीक है, और ऊपर मैं बनाऊँगी 2 का। बस इतना में बन जाएगा मेरा। अब ये जो पैराबोला है इसका जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे है। और जो आप लोगों का वर्टेक्स है -3 1 है इधर। ठीक है, ये आप लोगों का वर्टेक्स है, एक्सेस और सिमेट्री -3 है आप लोगों के पास। तो इस तरह करके आप लोगों का जो है पैराबोला बनना है। अच्छा, उसका जो एक्स इंटरसेप्ट हैं आप लोगों के पास 2 हैं, एक है -4 और एक है -2। ठीक है, बनाते हैं अपना पैराबोला। तो ब्लू कलर से बनाते हैं। अच्छा, आप लोग इधर से शुरू हो गए। हाँ, इसके साथ बस इसे मिलाना है किसी तरह। ये आप लोगों के पास आप लोगों का पैराबोला। ना वो आप लोगों ने बनाना है अपना एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थोड़ा सा फनी सा बना है लेकिन चलो बन गया। ये आप लोगों के पास आप लोगों का एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये आप लोगों के पास आप लोगों का वर्टेक्स। एंड ये दोनों आप लोगों का ज़ीरोज़ हैं, ये आप लोगों के पास आपका सी है। ये दोनों जो हैं आप लोगों के पास आप लोगों के ज़ीरोज़। ठीक है, बाकी हमारी ये वाली एक्सरसाइज यूँ कंप्लीट हो गई है। मज़े की एक्सरसाइज थी, अब आप लोगों को सारी सारी समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।